So hello everyone. So good afternoon to everyone, class students, to all of you. So first of all मेरा नाम गगनदीप सिंह है और आज हम लोग वेब डेवलपमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है रिएक्ट। सो बेसिकली रिएक्ट के बारे में हम आज की क्लास में देखेंगे कि रिएक्ट क्या होता है। ठीक है, रिएक्ट को हम क्यों यूज़ करते हैं बेसिकली, तो वो सारा आज हम इस क्लास में कवर करने वाले हैं। रिएक्ट क्या है? एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो कि मॉडर्न यूज इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज होती है। अगर आप डायनेमिक और फास्ट वेबसाइट बनाना चाहते हो तो रिएक्ट जरूर सीखना चाहिए। तो क्लास, आप लोगों ने पहले कभी रिएक्ट के बारे में सुना है? चलो, अगर किसी ने सुना है या नहीं सुना तो मैं आज की क्लास में कवर करने वाला हूँ कि क्या रिएक्ट क्या होती है, तो रिएक्ट के कंपोनेंट वगैरह कंपोनेंट्स क्या होते हैं, क्यों रिएक्ट को सीखना चाहिए। तो ये सारा कुछ हम आज कवर करने वाले हैं। रिएक्ट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया, एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है जो जो कि मॉडर्न यूजर इंटरफेसेस बनाने के लिए यूज होती है। अगर आप डायनेमिक और फास्ट वेबसाइट्स बनाना चाहते हो तो रिएक्ट जरूर सीखना आप लोगों को चाहिए, क्योंकि मैं आपको कवर आज की क्लास में करना चाहता हूँ। Introduction to React, a friendly guide to building dynamic user interfaces with the React। तो इंट्रोडक्शन टू रिएक्ट, रिएक्ट क्या होता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ओके, सो रिएक्ट क्या है वो हम देखेंगे। सो रिएक्ट क्या है? रिएक्ट एक जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है और इसका जो यूज होता है वो यूजर इंटरफेस मींस यूआई बनाने के लिए होता है। सो ये मेनली सिंगल पेज एप्लीकेशंस बनाने के लिए यूज होता है। सो रिएक्ट फास्ट और इंटरेक्टिव वेब एप्लीकेशंस बनाने में हेल्प करता है। सो रिएक्ट को फेसबुक ने डेवलप किया था। अब इसे मेटा के नाम से जाना जाता है बेसिकली। क्लियर है क्लास? सो रिएक्ट की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड रिएक्ट? सो रिएक्ट से पहले हर एक्शन पर पूरा पेज रिलोड होता था। जब हम रिएक्ट, बिफोर रिएक्ट विद रिएक्ट हम दोनों चीजें जानेंगे। रिएक्ट से पहले हर एक्शन हर एक्शन पर पूरा पेज लोड होता था। और लार्ज एप्लीकेशंस मैनेज करना डिफिकल्ट होता था। ओके, सो रेक्ट आने के बाद या रेक्ट के साथ हम क्या क्या कर सकते हैं? वर्चुअल डॉम की वजह से फास्ट अपडेट हुआ रेक्ट के साथ, और कंपोनेंट्स को रियूजेबल हम कर सकते हैं, बेटर परफॉर्मेंस उसमें दे सकते हैं, और इजी कोड मैनेजमेंट ये हम इसमें रिएक्ट के साथ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया कि बिफोर रिएक्ट और विद रिएक्ट क्या क्या मतलब होता है, क्या जरूरत है रिएक्ट की, क्यों पड़ी हमें और क्यों है। सो रिएक्ट के की फीचर्स क्या क्या है? कंपोनेंट बेस्ड आर्किटेक्चर है, वर्चुअल डॉम है, रीयूजेबल कंपोनेंट्स बना सकते हैं, वन वे डेटा बाइंडिंग है, और स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी सपोर्ट है इसमें। ओके, ये की फीचर्स हैं किसके? रिएक्ट के। सो बेसिकली अब कंपोनेंट आप पूछोगे सर कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज अ कंपोनेंट? कंपोनेंट एक छोटा और यूजेबल यूआई पार्ट होता है। एग्जांपल के लिए जैसे आप देख रहे हो, नैब बार हमारे पास है, फुटर है, लॉगिन फॉर्म है, देन बटन है। ठीक है, रिएक्ट एप्लीकेशन मल्टीपल कंपोनेंट्स को कंबाइन करके बनाई जाती है। ओके क्लास, सो मैं आपको एक सिंपल सा रिएक्ट का एक एग्जांपल दिखाता हूँ और बताता हूँ कैसे रिएक्ट का यूज हम कर सकते हैं। तो चलता हूँ मैं अपने वीएस कोड पे, और यहाँ पे मैं कंपोनेंट आपको बना के दिखाता हूँ कि कैसे कैसे हम वेलकम कर सकते हैं, कैसे कंपोनेंट हम तैयार करते हैं, कैसे जीएसएक्स होता है, जो जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल होता है, एक्सटेंशन हम दे सकते हैं, एक्सटेंशन का सिंटेक्स रहता है। तो सबसे पहले मैं एक कंपोनेंट क्रिएट कर देता हूँ जिसका नाम मैं देता हूँ फंक्शन वेलकम। उसके बाद रिटर्न करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ H1 के अंदर हेलो स्टूडेंट्स कोलन। उसके बाद मैं इसको एक्सपोर्ट कर दूँ डिफॉल्ट, और वेलकम फंक्शन जो मैंने ऊपर इंपोर्ट किया था उसको मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ। अब इसको मैं रन करके आपको बताता हूँ कि कैसे ये रन होता है। तो कभी आपने जावास्क्रिप्ट में देखा कि एचटीएमएल को भी लिख रहे हैं, बट ये काम आपका रेक्ट के साथ हो जाता है कि आप जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर ही एक्सटेंड किसको कर सकते हो, एचटीएमएल की फाइल।
तो सी डी डॉट डॉट करके फोल्डर से बाहर आऊंगा, सी डी और माई गेम और npm स्टार्ट करता हूँ। सर्वर स्टार्ट और npm मतलब नोड पैकेज मैनेजर हमने स्टार्ट कर दिया है। सी डी माई गेम मतलब चेंज डायरेक्टरी हम करें, अपने जो प्रोजेक्ट हमारा बना हुआ है यहाँ पे माई गेम उसको स्टार्ट करो। तो बेसिकली ये हमारा हेलो स्टेशन से यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ये हमने हमारी जावास्क्रिप्ट की देखो फाइल थी एप डॉट जी एस। तो उसके अंदर देखो हमने रिएक्ट की हेल्प से देखो जावास्क्रिप्ट के अंदर ही एचटीएमएल को रिटर्न करवा दी है, रिटर्न कीवर्ड से रिटर्न करवा दी है, ठीक है। और यहाँ पे हमने उसको प्रिंट करा दिया हेलो स्टूडेंट्स। तो देखो इसमें आपको मैं बताता हूँ क्या क्या है। जो हमारा वेलकम था वो वेलकम क्या है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है। क्या है, एक फंक्शनल कंपोनेंट है। और ये JSX को रिटर्न करता है, बेसिकली इसको रिटर्न करता है JSX। JSX मतलब जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, जो कि एक्सटेंड करता है और उसका सिंटेक्स होता है और एक्सटेंड करता है HTML को। ओके, JSX HTML जैसा ही लगता है, बट लेकिन ये जावास्क्रिप्ट के अंदर लिखा जाता है। इज इट क्लियर? क्लियर है आप लोगों को? और वर्चुअल डॉम एक्सप्लेन मैं करता हूँ। वर्चुअल डॉम क्या होता है, कैसे होता है, मैंने बता दिया कि जैसे हम बार बार अगेन एंड अगेन रेंडर करते हैं पेज, हर एक मतलब चीज को जैसे अपडेट करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट के अंदर पूरा रेंडर होता है, रियल डॉम जैसे उसमें यूज होता है। बट इसमें अगर कोई छोटी सी चीज मतलब हम कुछ अपडेट करा रहे हैं तो पूरा पेज रेंडर नहीं होगा, बस वही चीज अपडेट होगी जिसको हम अपडेट करना चाहते हैं, ठीक है जी। तो JSX क्या है, JSX का फुल फॉर्म आप लोगों को मैंने बता ही दिया है कि जावास्क्रिप्ट एक्सटेंसिबल। ओके, क्या होता है जावास्क्रिप्ट एक्सएमएल, और एक्सटेंसिबल भी बोल देते हैं हम। ये हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर HTML लिखने देता है बेसिकली। तो कोड को रीडेबल और सिंपल भी बनाता है, ठीक है। तो उसके बाद JSX मैंने बता दिया, वर्चुअल डॉम भी बता दिया मैंने, ठीक है। मतलब रेंडरिंग के लिए बहुत अच्छा है। मतलब छोटी सी चीज को अपडेट करने के लिए पूरा पेज रेंडर नहीं हमें करवाना पड़ता, जस्ट वही चीज अब रेंडर होती है जो अपडेट की होती है। JSX मैंने आपको बता दिया। एग्जाम्पल के लिए जैसे एक वेरिएबल या कॉन्स्ट एलिमेंट इक्वल टू जैसे H1 वेलकम टू रिएक्ट। तो देखो इसी के अंदर हमने रिटर्न करवा दिया HTML के, किसके अंदर, जावास्क्रिप्ट के अंदर ही। तो एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग रिएक्ट, मतलब रिएक्ट जो सीखने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो पहला तो है कि हाई इंडस्ट्री डिमांड, इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा डिमांड है। टॉप कंपनीज इसको यूज करती है। ओके, जैसे फेसबुक, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी एंड मोर। मतलब मोर मतलब अप टू सोन, बहुत सारी जो बड़ी बड़ी कंपनी इसको यूज करती है। मॉडर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और फुल स्टैक डेवलपर बनने में हेल्पफुल है कौन, रिएक्ट। तो ये रिएक्ट सीखने के बेनिफिट होते हैं, ठीक है। कौन कौन सी कंपनी यूज करती है रिएक्ट को? सो फेसबुक, इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स, एयरबीएनबी, ये सारी जो कंपनी रिएक्ट को यूज करती हैं। फेसबुक ओरिजिनल क्रिएटर एंड प्राइमरी यूजर, इंस्टाग्राम फोटो शेयरिंग प्लेटफॉर्म बिल्ड विद रिएक्ट, और नेटफ्लिक्स स्ट्रीमिंग जेंट्स यूजर एक्सपीरियंस, और बीएनबी ट्रैवल बुकिंग प्लेटफॉर्म इंटरफेस के लिए यूज करती है, ठीक है। तो इससे कंक्लूजन मतलब इसका तो क्या है सारा जोड़, कि जो हम रिएक्ट क्या है, हमने आज हमने क्या सीखा बेसिकली, रिएक्ट क्या है, तो रिएक्ट क्यों यूज होता है। ओके, इसकी की फीचर से देखे, और एक सिंपल हमने जस्ट एग्जांपल देखी कि कैसे रिएक्ट को हम मतलब चला सकते हैं। तो इसका ये पूरा जो प्रोजेक्ट वर्क होता है ऐसे होता है, मतलब सोर्स का भी है, उसके अंदर सारा कुछ हमारे कंपोनेंट्स होते हैं, ऐसा इसका मॉड्यूल रहता है प्रॉपरली।
जैसे मैंने प्रोजेक्ट बनाया, नोड मॉड्यूल्स है जो कि बहुत बड़ा इसका मतलब रोल यहाँ पे प्ले करता है। नोड के जितने भी प्री बिल्ट मॉड्यूल्स पैकेजेस हो इसके अंदर होते हैं। और बिल्डिंग फोल्डर के अंदर आप HTML की फाइल्स, फैब आइकन रख सकते हो, इमेजेस रख सकते हो, टेक्स्ट फाइल रख सकते हो, जेसन मतलब जावास्क्रिप्ट और ऑब्जेक्ट नोटेशन की मतलब जो है आप फाइल रख सकते हो। सोर्स के अंदर आपका सारा कोई कंपोनेंट्स वगैरह हर एक चीज होगी। गिट इग्नोर मतलब जो आप गिट के टाइम मतलब जब आप गिट पे प्रोजेक्ट आपने अपलोड करना था तब आप क्या क्या चीजें इग्नोर करनी चाहिए। पैकेट डॉट जेसन मतलब जो भी आपका की वैल्यू पेयर की फॉर्म में डेटा होगा यहाँ पे हर एक चीज होगी, ठीक है। और रीडमी के अंदर क्या आपने आपके प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है वो सारा रीडमी के अंदर होगा। इज इट क्लियर क्लास? तो आप लोगों को किसी की डाउट तो आप लोग पूछ सकते हो यहाँ पे। प्रोजेक्ट के बारे में आज हमने सारा कुछ देखा इसमें। कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हो आप मेरे को। क्लियर है? चलो। सो बेसिकली क्लियर है तो ठीक है। थैंक यू। थैंक यू सो मच। ठीक है। तो अगर बेसिकली आप लोग पहले बिगिनर हो तो आपको रिएक्ट जावास्क्रिप्ट के बाद नेक्स्ट स्टेप बेस्ट स्टेप है आपका, तो ये आपको सीखना चाहिए इसमें। ठीक है। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।